बिहार के आरा में संवेदक संघ ने ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां भोजपुर जिला संवेदक संघ ने ग्रामीण कार्य विभाग में निविदा प्रकाशन का बड़ा पैकेज बनाकर छोटे संवेदकों को कार्य से वंचित रखने के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जुटे ठेकेदारों ने ग्रामीण कार्य विभाग आरा प्रमंडल कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर घेराव करते हुए बिहार सरकार और ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ जमकर आक्रोशपूर्ण नारेबाजी भी की। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे संवेदकों ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग में 3 श्रेणी का रजिस्ट्रेशन 2007 की नियमावली से पूरे बिहार के संवेदक को दिया गया, जिस पर ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से 2007 से 2024 तक तीनों श्रेणी के तहत कार्य कराने की पहल भी हुई। लेकिन इस बीच ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने 2 श्रेणी के संवेदकों को कार्य से वंचित करते हुए बड़ा पैकेज बनाकर NIT निकाला। इस परिस्थिति में नीचे के 2 और 3 श्रेणी के संवेदक बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बाहर की कंपनी को बुलाकर काम देने का मनसा बनाए हुए हैं, जिससे सरकार का राजस्व की क्षति तो हो ही रही है। इसके साथ ही जो संवेदक और ठेकेदारी से जुड़े लोग थे उनका भी रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। जबकि अन्य संवेदकों ने आगे कहा कि सरकार को बड़ा पैकेज को हटाकर पूर्व की तरह एक रोड एक निविदा को NIT प्रकाशित किया जाए, ताकि बिहार का विकास भी तेजी से होगा और नौजवान बेरोजगार और भूखमरी से बचेंगे। अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो बाध्य होकर संवेदक संघ हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। लोगों की मांग है कि हमारा जो ग्रामीण कार्य विभाग में पहले एक रोड एक निविदा होती थी, आज एक ब्लॉक में एक निविदा होगा। तो हम सभी 4 श्रेणी में संवेदक ग्रामीण कार्य विभाग में बने और चारों श्रेणी के संवेदक को बाहर कर दिया जा रहा है। तो हम लोग आज बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। तो इस हम लोगों की मांग है कि जो पूर्व में एक रोड एक निविदा होती थी उस तरह की हम सरकार करे, जिससे कि हमारे बिहार के संवेदक बड़े ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया। बड़े बड़े पूंजीपतियों को, हमारे यहाँ भी क्लास 1 है, वो इस टेंडर से फायदा नहीं हो रहा है। वे लोग 50 करोड़ के काम करने लायक नहीं है। ये लोग छोटा काम करे, एक रोड निविदा निकाले, जिससे कि हम लोगों का विकास भी जल्दी होगा और सारे रोडों में सबको मिलेगी, रोजगार भी सब लोग। अगला कदम क्या होगा सरकार? अगला यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम लोग ये आंदोलन निरंतर चलाते रहेंगे। कार्यालय को ढंग से नहीं चलने देंगे, बंद करते रहेंगे, चक्का जाम करेंगे, आत्मदाह करेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार त्रिपाठी, भोजपुर जिला संवेदक संघ अध्यक्ष। हम लोग ये धरना और प्रदर्शन माननीय ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी जी ने तानाशाही रूप से बड़ा पैकेज बनाकर छोटे संवेदकों को, हम लोगों को बाहर करने का, बेरोजगार बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ने उनका पुतला दहन किया, आज कार्यालय का घेराव किया, तालाबंदी किया और इसी तरह का पूरे बिहार में हम लोग मैसेज दिए कि इस तरह के कार्य यदि माननीय मंत्री जी करेंगे तो हम लोग इस कार्य को पूर्ण नहीं होने देंगे। अपनी मांग को यदि वो नहीं मानते हैं तो ये हम लोगों का प्रदर्शन हमेशा चलते रहेगा और हम लोग इसके विरोध में चक्का जाम भी करेंगे, सड़क जाम करेंगे, कार्यालय को सुनिश्चित ढंग से नहीं चलने देंगे। ये हम लोगों की सोच है। पहले और अब के नियम में क्या अंतर है जिसका आप लोग विरोध कर? पहले एक रोड एक निविदा होती थी, जिसमें बहुत सा समय सरकार के विकास का कार्य पूर्ण होता था और सरकार के विकास के कार्य को पूरा करने के लिए हम लोग अपना पूंजी निवेश करते हैं, पूंजी लगाते हैं। हमारा पूंजी 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस तक पेमेंट नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसके लिए कहीं कुछ नहीं करने जाते हैं। हम सरकार के विकास में और उसमें अपना कुछ रोजगार भी रहता है। गांव के लोगों को, पंचायत के लोगों को जोड़ करके हम लोग काम करते थे और ये अपने पूंजी निवेश करके काम करते थे। एक रोड एक निविदा होती थी, उससे सारे लोगों का रोजगार प्राप्त होता था। आज बड़े पैकेज बनाए हैं। 2012 में प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम इसी तरह से बड़ा पैकेज में कराया गया और बाहरी कंपनियां आई और निविदा लिया और कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। उस समय ग्रामीण कार्य विभाग में हम लोगों को आमंत्रित किया गया और हम लोग गए
और हम लोगों के बीच ये काम दिया गया ससमय और सुदृढ़ तरीका से हम लोग अपने ससमय कार्य पूरा करके सरकार के विकास करके कार्य को पूर्ण करके सौंप दिया। अभी कितना बड़ा पैकेज बनाया जा रहा है? आज तो 40 एक ब्लॉक एक टेंडर 50 करोड़ हो जाए या 200 करोड़ हो जाए, तो इस तरह से संवेदकों का वर्गीकरण भी किया गया है। उसमें वर्गीकरण सरकार के 2007 के सबसे जो जरूरी विषय है, एक तरफ माननीय नीतीश कुमार जी बिहार सरकार जो आह्वान करती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का काम करेंगे, तो मान लीजिए कि ऐसे 21,000 कॉन्ट्रैक्टर हमारे RWD में अभी वर्तमान में हैं, जिनसे हर एक कॉन्ट्रैक्टर से 10 लोग 20 लोग जुड़े हुए हैं, तो लाखों लोग लाभान्वित डायरेक्ट होते हैं। ऐसे सिलेक्टेड 150 लोग अपना टेंडर अभी आवंटित करने का निर्णय लिया है, तो उससे मान लीजिए कि ये जो सीमा है रोजगार का, ये तो मामूली 200-500 लोगों के बीच सबमिट करा जाएगा। उसमें भी बाहर की कंपनियां आएंगी। 50-100 करोड़ करने वाले तो मान लीजिए 21,000 कॉन्ट्रैक्टर है नहीं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए डायरेक्ट रोजगार के पेट पे भी लात मारा जा रहा है। अब मान लीजिए कि जितने लोग बेरोजगार होंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर के जी में 20 लोग हैं, 10 गो एम्प्लॉई है, प्लांट है, गाड़ी घोड़ा है, तो वो सब चीज़ भी आखिर ठप पड़ जाएगा। तो ये कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि बिहार के लोगों से रोजगार को छीन के और बाहर के लोगों को मजबूत करने के लिए जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, पूंजीपतियों को मजबूती देने का ये लोग काम कर रहे हैं। और आपके जो अशोक चौधरी मंत्री हैं, उनके अपने सगे भाई अरविंद चौधरी इस सारे खेल के मुखिया हैं। उनके द्वारा सिलेक्टेड लोगों से पहले ही पैसा का उगाही कर लिया गया है। मान लीजिए चुनाव है, दुनिया है, ये लोग फंडिंग के तौर पे इसको देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये तो सीधे सीधे रोजगार छीनने का काम हो रहा है। अब देख लीजिए ऐसे ऐसे हजारों लोग हैं। हम दावा कर रहे हैं कि कम से कम भोजपुर जिला में 500 कॉन्ट्रैक्टर हैं RWD के छत के नीचे जीने वाले। अब 500 गुने 20 आप जोड़ लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 1000 लोग जो हैं 10,000 लोग हुए एक जिला में, तो ऐसे से 38 जिला हैं, तो 38 गुने 10,000 आप गुना कर लीजिए। अभी अशोक चौधरी पे गंभीर आरोप ये लगाया जा रहा था कि BPSC छात्रों के साथ जो है साठगांठ करके जो शिक्षक चार हिस्सा में 4 श्रेणी में बांट दिया। अब 4 श्रेणी में बांटने के बाद ये जो टेंडर निकल रहा है 30 गो रोड का पैकेज करके 5 गो रोड में निकाला जा रहा है, तो 5 गो लाभान्वित होंगे, बाकी 25 आदमी कहाँ जाएंगे? आप लोग का मान क्या है? हिस्सेदारी का हिसाब किताब 4 श्रेणी में जो टेंडर हैं, कोई 25 लाख तक काम करता है, क्लास 3 वाले 70 लाख तक का काम करते हैं, सेकेंड क्लास वाले 3.5 करोड़ के नीचे का काम करते हैं, 3.5 करोड़ से ऊपर वाले क्लास 1 ठेकेदार काम करते हैं। मैं मान रहा हूँ मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि 3.5 करोड़ का प्लस कर दीजिए, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक का क्लास 1 करे, 3.5 करोड़ का नीचे क्लास 2 काम करे, 70 लाख से नीचे 70 लाख तक क्लास 3 काम करता है। बहुत सारे इसमें बेरोजगार इंजीनियर भी हैं जो 25 लाख तक का ही कार्य इनको आवंटित होता है। इस सारे लोगों की रोजी रोटी जा रही है। उसमें भी क्लास 1 ठेकेदार यहाँ उतने स्तर के हैं जो ये पैकेज जो बन रहा है उस पैकेज को प्राप्त करने वाले नहीं हैं। इन लोगों का आज विजय चौधरी जी का उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी का एक सेकंड एक बहुत बड़ा पॉइंट है रोजगार के मुद्दा पे। सबसे पहले इन्होंने गिट्टी बंद किया, सुनिएगा कहानी। सबसे पहले ये लोग गिट्टी बंद किया। यहाँ सासाराम जाके देखिए, सारा यहाँ का गिट्टी का कैरेजिंग होता है उत्तर प्रदेश और झारखंड से, लाखों लोग का रोजगार छीना। उसके बाद ये लोग शराब बंद किया, लाखों लोगों का रोजगार गया। उसके बाद ये लोग गाड़ी घोड़ा ट्रक आप देख लीजिए बंद किया, बालू बंद किया। आखिर यहाँ के लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा? आप तो आप सीधे सीधे बड़ा बड़ा लोग को बुला रहे हैं। यदि आपका मांग पूरा नहीं होगा तो आप कहाँ जाएंगे? आत्मदाह तक होगा महाराज। आप कह रहे हैं कहाँ जाएंगे? हाँ, ठेकेदार भूखे मरने से बढ़िया है कि जाकर लगभग 22,000 ठेकेदार। अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा।